हेलो दोस्तों, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं रितेश कुमार वर्मा, जो ट्रेन मैनेजर हैं और ये टूंडला में पोस्टेड हैं। और जैसे एनटीपीसी की भर्ती आ रही है, आप सभी लोगों को बस इस वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि आप भी इनकी तरीके से तैयारी करें। इनकी कोई स्टडी के बारे में जानेंगे, किस तरीके से इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की थी, प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में, या किस तरीके से सिलेबस वगैरह किया था। तो रितेश भाई, सबसे पहले हमें आप अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितेश कुमार वर्मा है। मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरी इनिशियल एजुकेशन मैंने अपना हाई स्कूल जो है बीपी शुक्ला इंटर कॉलेज तिलोकपुर बाराबंकी से किया है। वहीं से मेरा इंटरमीडिएट भी हुआ है हाँ। और मेरा ग्रेजुएशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी फैजाबाद से हुआ है। सन 2016 के स्टार्टिंग में मैं तैयारी करने बाराबंकी जीनियस कोचिंग में गया था। ठीक है, वहाँ जो होम टाउन में ही अपने में। जी, हाँ। होम टाउन में। फिर 1.5 साल की तैयारी की मैंने। हाँ, उसके बाद मेरा यूपीपी 2018 में सिलेक्शन हो गया था। जो मेरिट वाली थी या मतलब नहीं नहीं, रिटर्न में जो रिटर्न हुई में आई थी थी आप? जी। ठीक है, फिर मेरिट के जो बाद भर्ती आई थी मेरिट के उसमें। बाद जो हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर रेलवे का आ गया था, ग्रुप डी का। हाँ। मैंने यूपीपी छोड़ के रेलवे को ज्वाइन कर लिया था। ग्रुप डी में? जी हाँ, ठीक है। क्योंकि उसमें था घर के पास पोस्टिंग का, हाँ, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो पुलिस में पोस्टिंग कहाँ पर थी? पुलिस में मेरी पोस्टिंग जौनपुर थी। अच्छा, जो और इसमें ग्रुप डी में? इनिशियल में कानपुर के पास प्रेमपुर पड़ता है। हाँ। उसके बाद मैं अपने घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर घाघरा घाट रेलवे स्टेशन, ठीक है। वहाँ पर चला गया। ठीक है। फिर ड्यूटी के दौरान मैंने तैयारी की। फिर उसके बाद मैंने एनटीपीसी की तैयारी की। हाँ। फिर उसके बाद जब इसका एग्ज़ाम हुआ, सीबीटी 1 दिया, सीबीटी 2 दिया, फिर अपना मेडिकल और टाइपिंग पूरा होते होते फाइनली मुझे गुड्स गार्ड के पद पे ज्वाइनिंग हो गई और मैं टुंडला में ट्रेन मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। अच्छा रितेश भाई, जैसे कि ये भर्ती आ रही है, एक चीज़ तो आपसे ये पूछेंगे कि जैसे आपने पुलिस की नौकरी छोड़ दी ग्रुप डी के लिए, तो इसका मतलब कोई खास रीज़न कि इसलिए सिर्फ घर ही जाना था, या और कोई रीज़न था? मतलब पुलिस से कुछ खास कोई दिक्कत वगैरह पुलिस की नौकरी से? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि देखिए बेरोजगारी में यही होता है कि जो भी पहली नौकरी मिल जाए आदमी को, हाँ, वो लेनी पड़ती है। क्योंकि वो लेनी पड़ेगी। घर वालों का थोड़ा घर प्रेशर वालों पड़ा। का भी रहता है, समाज का भी रहता है। अच्छा। तो इनिशियली में इसीलिए मैंने पहली थी इसलिए ज्वाइन कर ली। अच्छा, नहीं, जैसे अपने घर परिवार में या जो अपने समाज में रहते हैं, आपने पुलिस को छोड़ के ग्रुप डी को, तो थोड़ा सा प्रेशर तो रहा होगा, लोगों ने कहा होगा यार उसे छोड़ के ये कर रहा है ऐसा। हाँ, सुना, मैंने बहुत सुना, लेकिन अब मेरी इच्छा यही थी। फिर तैयारी के लिए भी मुझे उसमें प्रॉपर समय मिल रहा था अच्छा, ग्रुप डी में? ग्रुप डी में, तो इसलिए मैंने उसे ज्वाइन कर लिया और ड्यूटी के दौरान ही मैंने तैयारी की। तो ड्यूटी के दौरान फिर मतलब केवल एनटीपीसी के लिए तैयारी की या फिर? नहीं, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे। हाँ। बाकी एनटीपीसी का हो गया फाइनल। बाकी बहुत से एग्जाम थे जिसमें मैं पॉइंट से भी छटा हूँ। जूनियर असिस्टेंट था मेरा, हाँ। 0.5 से फाइनल सिलेक्शन रह गया। हाँ। CHSL का था, उसमें भी मैं फाइनल से बाहर हो गया था। हाँ। और आपका ये RRB ग्रामीण बैंक का था, इसमें भी मैं 0.25 से बाहर हो गया था। अच्छा, जैसे ग्रुप डी में नौकरी करते करते आपने तैयारी की है, ये तो बाकी काबिलिए तारीफ़ है। क्योंकि ग्रुप डी में एक हमारा दोस्त है अभी, अभिजीत कुमार नाम है, वो अभी कन्नौज के रहने वाले हैं, हमारे मित्र हैं। अभी ग्रुप डी से वो पुलिस में आए हैं, पुलिस में उत्तर प्रदेश फायर सर्विस में जॉब कर रहे हैं। तो मेरी नौकरी के दौरान जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि भैया ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मतलब फिजिकली वर्क ज़्यादा है, मतलब बॉडी से काम उठा, मतलब भारी भारी उनके इक्विपमेंट रहते हैं, उन्हें ऐसा कुछ था। डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट कौन सी है। मेरी जो थी वो असिस्टेंट पॉइंट्समैन के पद पे पोस्टिंग हुई थी। अच्छा, हाँ, वो भी रोड साइड पे था, हाँ। जिसमें आपका ज़्यादा कोई वर्क नहीं होता है, ऑल राइट सिग्नल ही मिलाना रहता है। बाकी आप चाहे कर तैयारी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी आप प्रेजेंट में तैयारी चल रही है? नहीं, अब प्रेजेंट में तो नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये मतलब अनशेड्यूल्ड नौकरी है ट्रेन मैनेजर की। अच्छा, आप चाह के भी बहुत जैसे मुश्किल रहता है आपके एक आपको। मित्र बता रहे थे कि उन्हें मनचाही पोस्ट मिल गई है तिवारी जी को, आपको भी मनचाही पोस्ट मिल गई है क्या? नहीं नहीं, मनचाही तो नहीं है। बाकी अब क्या कर सकते हैं, अब आदमी तैयारी तो कर ही रहा है। बाकी अनशेड्यूल्ड नौकरी की वजह से थोड़ी समस्याएं रहती हैं। अच्छा, तो जैसे अगर हम एनटीपीसी की बात करें, तो जैसे आपने कोई मतलब स्पेशल रीजनिंग, मैथ या जीके के लिए, सबसे पहले जैसे जीके की बात करें तो जीके के लिए कोई खास रणनीति, कोई खास बुक्स? नहीं, उसमें तो यही है, आप ऑनलाइन कोई भी चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बस एक ही चैनल ज्वाइन करिए जिसका जो है ऑथेंटिक कोई पकड़ के, अच्छा। उससे तैयारी करते रहिए। बाकी सबसे बड़ी रणनीति है कि आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए।
मॉक टेस्ट से आपको अंदाजा लगेगा कि क्या आपका वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रांग है। जो वीक पॉइंट है उसे आप पढ़ के अपना स्ट्रांग कर लीजिए। नहीं, सबसे पहले तो हमें सिलेबस कवर करना चाहिए ना। जी हाँ, तो सिलेबस पहले कर लो। तो सिलेबस कवर करने के लिए मतलब जैसे कोई खास यूट्यूब चैनल हो, कोई जीके जीएस के लिए, या कोई खास टीचर, खास बुक्स? खास बुक्स में मेनली बेसिक तो पहले लूसेंट ही पढ़ते हैं, अच्छा। फिर लूसेंट के बाद घटना चक्र थी, हाँ, उसको पढ़ लिया मैंने। ठीक है। उसके बाद अदर यूट्यूब पे चैनल भी मिल जाते हैं अदर अदर, उनसे जैसे भी मैंने कुछ याद हो चैनलों के नाम, कुछ खास टीचर्स आपके फेवरेट? उसके लिए तो मैंने उत्कर्ष था, उत्कर्ष से मैंने करंट वरेंट पढ़ा है, अच्छा, गौरव कुमार, कुमार कुमार गौरव। गौरव के से। ठीक है। और बुक भी थी स्पीडी के लिए, करंट के लिए, हाँ। उससे तैयारी की है। रीजनिंग के लिए तो यही बस प्रैक्टिस किए हैं, प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन जो मिल जाते थे, हाँ। उसी से तैयारी हो जाती थी। रीजनिंग की मतलब या सिलेबस कवर करने के लिए कोई खास टीचर? किसी को भी आप देख सकते हैं, बाकी आप कोई भी बुक एक ले लीजिए हाँ। और कोई भी चैनल, आप एक कोई भी चैनल पकड़ के उससे अपना बुक का पूरा प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, तैयारी कर लीजिए। उसके बाद मॉक ही दीजिए, सबसे जरूरी होता है मॉक। अच्छा। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जो प्रेशर आपका बिल्डअप होता है, हाँ। वहाँ पर जो लड़के हैं वो तैयार नहीं हो पाते हैं, और मॉक देने से आपको ये रहता है कि आप उसी माहौल में रहेंगे, तो एग्जाम के टाइम पे आपको प्रेशर नहीं रहेगा उसका कोई। नहीं, जैसे प्रैक्टिस के लिए, जैसे ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक्स बताई, तो कोई खास बुक्स मतलब किसी की जिसमें मतलब एनटीपीसी का पूरा सिलेबस कवर हो रहा हो? खास बुक्स आप राकेश यादव की भी ले सकते हैं, कोई भी बुक है, रीजनिंग की? रीजनिंग की भी है, मैथ की भी है कोई, हाँ। उससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। हम्म। अच्छा, अगर जैसे मैथ की बात करें, गणित की, तो गणित के लिए तैयारी है, जैसे गणित में तो सिलेबस कंपलसरी करना ही है कि हर हमें टॉपिक पढ़ने हैं, तो कोई ऐसा टीचर हो जिससे आपने तैयारी की हो, या आपके हिसाब से जो रेलवे एग्जाम्स या रेलवे के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए कोई नहीं, मैथ के सटीक? लिए ऐसे तो मैंने कोचिंग में ही जो तैयारी की थी, वहाँ पर सर थे हमारे मैथ के, प्रशांत सर, हाँ। उनका गाइडेंस बहुत बढ़िया रहा मैथ के लेकर। अच्छा। उन्होंने ऐसे लेवल की तैयारी करवा दी थी कि अलग से कोई बुक तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, एक चीज़ जैसे इसके लिए कई बार ये रहता है कि ऑफलाइन हमें तैयारी करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन करनी चाहिए? ये मेरा आपके मानना तो हिसाब से? ये है कि ऑफलाइन भी सही है, क्योंकि वहाँ पर रहता है आपका एक डेली रूटीन रहता है तैयारी करने का। हाँ। तो इनिशियल में आप एक आध साल तो ऑफलाइन जाइए, हाँ। उसके बाद एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाइए, फिर आप ऑनलाइन प्रिपेयर कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। अच्छा, रेलवे में ये बताते हैं जो स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में, जी। स्टैटिक जीके के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जी। जैसे मेला वगैरह, फेयर वगैरह पूछे जाते हैं, हाँ। या जैसे क्या कहते हैं, जैसे राजधानियाँ या स्टेट लेवल के भी छोटे छोटे त्योहार पूछे जाते हैं। तो उन मतलब इनसे संबंधित कुल मिला के यदि स्टैटिक जीके की बात करें, तो स्टैटिक जीके के लिए कोई खास बुक्स? स्टैटिक जीके के लिए रुकमणी की आती है, हाँ। रुकमणी की आप स्टैटिक जीके पढ़ लीजिए, बाकी यूट्यूब से ही कवर कर लीजिए टॉपिक वाइज। अच्छा। अच्छा, स्टैटिक जीके के अलावा जैसे उसका रहता है, उसमें साइंस का पोर्शन भी आता है, मतलब साइंस के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जी, 5-6 क्वेश्चन तो साइंस रहती है। मैक्सिमम रेलवे के लिए जो है आपकी स्पीडी सही रहेगी, स्पीडी से साइंस आप के साइंस कवर कर लीजिए, सही रहेगा आपका। अच्छा, जैसे आपने मॉक टेस्ट की बात की, तो जी। मॉक टेस्ट जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट आते हैं, मतलब जो बुक्स आती हैं, जी हाँ। वो वाले मॉक टेस्ट देने चाहिए या मतलब वैसे नहीं, ऑनलाइन? क्योंकि एनटीपीसी जो आपकी ये सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि आप सिस्टम पे, पीसी पे ही ऑनलाइन मॉक टेस्ट कीजिए, क्योंकि वैसे में रहेगा आपका एग्जाम के जैसा इन्वायरमेंट रहेगा, तो एग्जाम में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन रहेगी। अच्छा, जैसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपने जैसे क्यों ग्रुप डी निकाला होगा, जी। कुछ लोगों से मैंने ये सुना है कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो एनटीपीसी से थोड़ा टफ आता है, उसमें साइंस के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, जी हाँ। क्योंकि साइंस 25 नंबर की आती है, इसमें साइंस के 3-4 ही क्वेश्चन आते हैं। तो जब वो टफ है, आपने ग्रुप डी भी निकाला है, उसके बाद फिर एनटीपीसी भी निकाला है, तो आपको रेलवे के 2-2 एग्ज़ाम निकालने का अनुभव है। बहुत कम लोग हैं, अपने साथी जितने लोग वर्किंग कर रहे हैं उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें रेलवे के 2 एग्ज़ाम निकालने का अनुभव होगा। तो कहीं ना कहीं आप अपना एक्सपीरियंस, वो जैसे आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे बनाया सीबीटी फर्स्ट में, सीबीटी फर्स्ट में अपने कितने नंबर थे? सीबीटी फर्स्ट में मेरे थे 92 नंबर। 100 में से 92 नंबर? अरे भाई, तो फिर मतलब वही पूछ रहा हूँ, तो इसकी कोई खास रणनीति रही हो सीबीटी फर्स्ट देने की? मेन यही रहा मैक्सिमम की आपका प्रैक्टिस की, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, हाँ। मेन रहता है आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर एग्जाम में आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, तब आपको समस्या हो सकती तो है। मैं उसी टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा तो हूँ। ये आपको मॉक देने से ही आएगा, जैसे आप मॉक देंगे हाँ। तब वहां पर आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी, मुझे कौन सा सवाल कैसा है, कैसे सॉल्व करना है, उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। पहली जरूरत बात जो है कि सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। हाँ। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन है,
जो इजी है वो पहले कर ले रहे हैं, जो थोड़ा टफ लग रहा है उसे स्किप कर देंगे। नहीं तो जैसे आपके हिसाब से, जैसे मैथ का सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, जी। आप मुझे गाइड करिए कि जैसे मुझे मैथ का सिलेबस करना है, तो मुझे मैथ का सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना चाहिए? कोई भी बुक उठा लीजिए आप। इनिशियल में तो आप जैसे ऑफलाइन कोई तैयारी कोई नहीं कर रहे हैं, हाँ, वहाँ से तैयारी करके आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए जितनी मैक्सिमम हो। जितनी मैक्सिमम, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सही रहेगा आपके लिए। अच्छा, आप जॉब करते हुए आपने पढ़ाई की, तो उसके साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे बनाया? मतलब पूरे दिन, एक दिन का आप अपना वो बताइए शेड्यूल, कि मैं पूरे दिन में इस तरीके से पढ़ाई देखिए करता अब शेड्यूल तो कोई नहीं था मेरा हाँ। जो था, क्योंकि जब मुझे टाइम मिल गया मैं तैयारी करता रहता था। घर पे भी था जब टाइम था, क्योंकि हम लोग जो हैं किसान, खेती से हाँ, संबंधित है, बिल्कुल। तो घर का भी काम करना रहता था, खेती से हाँ, मतलब नौकरी के साथ साथ घर का भी काम करना है। हाँ, तो उसी में जो टाइम निकलता जाए तैयारी करते जाइए आप। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक आप टाइम टेबल बना लीजिए कि हाँ। मुझे इतने इतने घंटे इस विषय पे, जो आपका वीक वीक सेक्शन है पॉइंट है, उस हाँ, पर उसे ज़्यादा आप ज़्यादा। टाइम दे दीजिए, हाँ। जो आपका स्ट्रांग है उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए। तो ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट करना रहेगा आपको। अच्छा, मॉक टेस्ट देने के लिए कोई खास स्पेशल रणनीति, कि मॉक टेस्ट इस तरीके से देने चाहिए? क्योंकि आपके नंबर बहुत अच्छे थे। सीबीटी 2 में कितने नंबर थे? CB2 में मेरा 90.87 था, लेवल 72। 5 में। हाँ, जी हाँ। लेवल 5 में फिर तो मतलब, तो फिर मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप बार बार मॉक टेस्ट पे जोर दे रहे हैं, तो जी मॉक हाँ। टेस्ट की कोई खास रणनीति, जैसे कुछ लोग बताते हैं ना कि इस तरीके से मॉक टेस्ट देने चाहिए, या डेली देने चाहिए, या वीक में एक देना चाहिए, तो देखिए आप ये तो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है हाँ, तो आप कोशिश करिए डेली का, कि एक डेली मॉक तो आपको देना ही है। हाँ, उसके बाद मॉक देने के बाद उसको एनालिसिस करिए कि क्या आपका वीक सेक्शन पढ़ रहा है, क्या आपका स्ट्रांग है। हाँ, जो वीक पढ़ रहा है वो किसी बुक से या यूट्यूब से कवर कर लीजिए। हाँ, बस ऐसे ही आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता जाएगा। और मॉक टेस्ट होता रहेगा। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मॉक के बाद उसका एनालिसिस के बारे में, किस तरीके से एनालिसिस किया जाए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, एनालिसिस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एनालिसिस करेंगे नहीं, आपको जो आपके वीक पॉइंट है वो आपके स्ट्रांग हो ही नहीं पाएंगे। हाँ। क्योंकि मैथ में ही ले लीजिए, कोई टॉपिक है, आप उसका क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, आपने एनालिसिस किया, आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें हमसे नहीं हो पा रही हैं, फिर हाँ, जब आप एक बार उसको देख लेंगे हाँ। फिर आपका जो वीक पॉइंट है वो स्ट्रांग हो जाएगा, आगे आपको क्वेश्चन आते रहेंगे, आप आराम से कर ले जाएंगे। अच्छा, कुल मिला के ट्रेन मैनेजर की पोस्ट अब कैसी लग रही है? ट्रेन मैनेजर तो सही है, बस अनशेड्यूल्ड जॉब का है। बाकी आप जैसी भी नौकरी है उसका एंजॉय कीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बेरोजगार वाले समाज में आपके पास नौकरी है। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाह रहा था मैं, आपने पुलिस की नौकरी छोड़ी घर पे जाने के लिए, मतलब मैं घर के पास पहुंच जाऊं, जी लेकिन अब तो आप घर से फिर दूर आ गए, तो अब भी तैयारी जारी है, या फिर मतलब नहीं, पर्दा डाल थोड़ी दिया बहुत जाए? तो प्रयास चल ही रहा है घर के पास पहुंचने का, क्योंकि एक तो रेलवे में ये भी आपका बेनिफिट रहता है कि अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफर मिल जा रहा है हाँ, तो आप अपने घर के पास जा रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है आपका रेलवे में, क्योंकि इतनी सैलरी होने के बावजूद अगर आपको घर से नौकरी करना हाँ। मिल जाए तो उससे बढ़ के कोई स्वर्ग नहीं है। अच्छा, अभी जो एनटीपीसी में जो 4-5 पोस्ट आई हैं, जैसे सीसीटीसी की थी, सुपरवाइजर की थी, जी। स्टेशन मास्टर की थी, ट्रेन मैनेजर की है अपनी पोस्ट, गुड्स ट्रेन मैनेजर की। तो अगर इन सब में आपको सबसे अच्छी, अब तो आप सब पोस्टों से अवगत हैं, कौन सी किस पोस्ट का क्या काम है, सबसे अच्छी पोस्ट किसे मानते हैं, या कौन सी लगती है आपको? देखिए ये तो सबका अपना अपना पर्सनल व्यू है। हाँ, बाकी देखा जाए मेरे हिसाब से तो जूनियर अकाउंटेंट की है, जो DRM ऑफिस में आपको रह जाती है, हाँ, क्योंकि आपका शेड्यूल रहेगा उसमें, हाँ, और मंडे टू फ्राइडे जॉब रहेगी, त्योहार भी छुट्टी रहेंगे। हाँ, तो मतलब ये भी है ना, जो कि मैंने अनुभव किया है, अपने 5-6 साल हो गए मेरे नौकरी को, हाँ। कि पैसे के साथ साथ आपका पर्सनल जीवन भी, आप सबको समय दीजिए, प्रॉपर ऐसी नौकरी होनी चाहिए। अच्छा, जैसे बच्चे एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें पेपर देना है, तो पेपर देते समय उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, या अभी से जो तैयारी कर रहे हैं, तो संभवतः दिसंबर चल रहा है, 2-3 महीने का, 2 महीने का तो समय है ही है जी। करीब, तो 2 मार्च में या अप्रैल में एग्जाम होगा, तो 2-3 महीने का समय है, तो उसमें कोई खास रणनीति या कोई खास सलाह देना चाहें आप, क्योंकि आप देखिए अनुभवी तो हैं ही। सबसे पहली बात तो यही है कि अब जैसे जो तैयारी कर चुके हैं, हाँ, सबसे पहले आप मॉक दीजिए। हाँ, मॉक देने के बाद जो आपका वीक पॉइंट बन रहा है उनको आप कवर कर लीजिए, हाँ। और यही सही रहेगा। बाकी अच्छा, और जब पेपर देंगे ना, जैसे जी, जब पेपर देना होता है, तो तो जैसे सीबीटी फर्स्ट ही है, तो उसके लिए कोई खास प्लान आपका, क्या गलती ना करें, क्या करें, क्या ना करें? देखिए सबसे जो मेन पॉइंट रहता है वो रहता है आपका टाइम मैनेजमेंट। हाँ, वहाँ पर
जैसे अब जब आप मॉक देंगे तो एग्जाम का जो प्रेशर है वो आपको बिल्डअप रहेगा, हाँ। तो वहाँ पर आपको समस्या नहीं होगी। इसके लिए आप मॉक देते रहिए और वहाँ जरा सा भी आपको घबराना नहीं है। हाँ। एकदम आराम से स्मूथली माइंड टेंशन फ्री होकर आप एग्जाम दीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। बाकी आप लोगों का हो जाएगा, मेहनत से पढ़ते रहिए बस। मेहनत जरूरी है, मेहनत जरूरी है। मेहनत जरूरी है और मॉक जरूरी मॉक है। बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि ये आपका मेहनत और सीबीटी मॉक। बेस्ड एग्जाम है। हाँ। आप 10 मैनेजर की पोस्ट पे हैं, तो अगर आपसे कोई 5 इसके प्लस पॉइंट जानना चाहे, मतलब कोई 5 अच्छे पॉइंट हों, तो आप प्लस पॉइंट क्या बताना चाहेंगे ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के? इसमें पोस्ट ये प्लस पॉइंट ये रहेंगे आपके कि हाँ। देखिए आपको कोई मेंटली प्रेशर नहीं है, ठीक है, 1 पॉइंट। और आप नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। मतलब 2। कोई ना पोल्यूशन है ना कुछ, एकदम पूरा बढ़िया जीवन है। ठीक है। अच्छी खासी सैलरी है आपकी। हाँ। और अगर घर के पास पोस्टिंग है हाँ। तब तो सबसे बढ़िया है ही। तो अच्छी पोस्टिंग है। बस वही। और अगर यार वीक पॉइंट की बात करें, मतलब जो आप समझते हैं कि जो थोड़े से ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के थोड़े खराब पॉइंट हैं? देखिए वीक पॉइंट तो बस यही है कि थोड़ा एम्प्लॉयमेंट के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोगों का ब्रेक वन है जो कि हम गुड्स पीरियड में वर्क करते हैं, हाँ। तो उसमें जो फैसिलिटी है उसमें सही होनी चाहिए, क्योंकि लाइट वाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ। अब आदमी अंधेरे में ड्यूटी करता रहता है। हाँ, ये चीज़ है। ठीक है वर्मा जी, अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि इस नौकरी में यदि आप जल्दी घर पहुंच जाएंगे तो हो सकता है एक साथी हमारा जॉब छोड़ के ना जाएगा, ना हो सकता है फिर जॉब छोड़ के तुम दूसरी जॉब कर लो जाके। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है भाई, धन्यवाद।